subscribe to my channel and press the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 आठवां सम, सेकंड का 8th सम। अभी 8th सम वाला देखो कितना इंपॉर्टेंट सम है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सो प्लीज़ अच्छे से देखना ये क्या है। तो जो भी इक्वेशन है उसको 1 और 2 ले लेने का पहले, तो मैं वही कर रहा हूँ। पहले ले लेता हूँ 1, x माइनस 57 y इक्वल टू 172, इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट 57x माइनस 49y इक्वल टू 252, इक्वेशन 2। ठीक है, अब फिर अच्छे से देखने का ये वैल्यू को, x का वैल्यू क्या है 49, इधर भी 49 आ रहा है, 57 इधर भी 57, मतलब ऐसा क्रॉस में देखो आ रहा है। जब ये क्रॉस में आता है ना तो ये स्पेशल सम होता है, इसको बोलते हैं एडवांस वाला साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन, ये दोनों इक्वेशन का ये ध्यान में रखना। एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा, बस इतना ध्यान में रखना। सो एक बार प्लस माइनस करके देखते। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ ब्लू पेन से अच्छे से। क्या करेंगे, एडिशन ऑफ इक्वेशन, किसका करना है, इक्वेशन 1 एंड 2। पहला और दूसरे का ही एडिशन करना है ना, तीसरे का तो करना नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कितना आएगा, 49x माइनस 57y इक्वल टू 172। फिर इसका लिखते हैं 57x माइनस 49y इक्वल टू 252 प्लस। अब सो हमेशा ध्यान में रखना जब एडिशन होता है, सो 57x माइनस 49 तो कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे का वैसा, साइड में कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो इसको अभी एक बार ऐड करते थे, ऐड करके मैं दिखाता हूँ कैसे ऐड करते हैं। 49 और 57 है, ऐड करते हैं एक बार। 9 + 7 16, 16 10, 106 आ गया, 106 आ गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट इन दोनों का करते हैं। ये दोनों भी देख रहे हैं माइनस है, माइनस 57 और माइनस 49। जब ऐसे आता है तो दोनों का एडिशन करने का, क्या करने का, जब दो बार माइनस आ गया ना 57 और माइनस 49, इसका मतलब है दोनों को ऐड करने का और आंसर माइनस में आएगा। ऐड तो हमको पता है 106 ही है, ठीक है, पर माइनस आएगा। पर ये x डालना मैं भूल गया, आप मत बोलना। जो x है x और y है y इक्वल टू, अब इन दोनों का एडिशन करके हमारा आंसर बताना। 172 और 252, इसको एडिशन करके हमारा आंसर बताओगे। 2 + 2 इक्वल्स टू 4, 7 + 5 इक्वल टू 12 और 1 + 4, 424। ये ध्यान में रखना, ये आंसर कितना आया, 424। ठीक है, अब फिर से वही मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों में से कुछ आपको दिख रहा है कि कुछ कॉमन आ सकता है, आ सकता है ना। 106 कॉमन है, सेम जो पहला जो स्टेप था ना, जो इसके प्रीवियस वाला सम किया था, सेम वैसे ही कॉमन आएगा, यही आएगा, x और y आएगा, आंसर इसी स्टेप में आएगा। सो 106 मैंने कॉमन लिया, फिर x माइनस y बचेगा 424। देखो इजी, 106 हटा दिया तो x बचा सिर्फ, फिर माइनस का माइनस, 106 कॉमन लिया तो y बचा, तो 404। अब इन दोनों के बीच में क्या, मल्टीप्लिकेशन, 104 उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन। क्या होगा, डिवीजन। ठीक है, ये रूल है। सो इसका आंसर आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 424 डिवाइड बाय 106। अभी मुझे इसका आंसर सीधा पता है, 1 जा और ये 4 जा, क्या आता है 1 जा और 4 जा, पर तुम डायरेक्ट मत करना क्योंकि ये मुझे पता है कि इसका आंसर ये आता, पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये आंसर क्यों आ रहा है। ठीक है, मतलब इसका आंसर मैं अभी लिख देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 4 आता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, पर मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे काटते हैं। ठीक है, और ये ऐसे, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो इसका चीज़ कैसे हम लोग डिवाइड करते, ब्लू पेन से लिखते हैं। क्या था, 424/106। अब अगर मुझे डिवीजन मैट्रिक्स इसमें डालना है तो पहले डिवीजन मैट्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि 424 है ना, बहुत बड़ा वैल्यू है, 424 बहुत बड़ा वैल्यू है इसीलिए। अब ये कौन से टेबल से जा सकता है, ऐसा अब तुम्हें लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में भी जा सकता है, पर मेरे को 4 ज़्यादा दिख रहा है 4 को, तो मैं 4 से करूँगा। ठीक है, 4 से चलो डिवाइड करते हैं।
4 से 4 to 4 को करेंगे, 4 1 जा 4, ठीक है, फिर आएगा इधर 0, ये 2 बचा। अब जब बाजू वाला इक्वेशन लेंगे ना तो इधर 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम लोग कुछ कर सकते। 4 6 जा 24 आता है और आंसर आ गया 0, तो 106 आया। तो 4 के टेबल में कितना आता है 106, कितना आता है 106 से देखो, और ये 106 में ऐसे ही लिखूँगा कुछ नहीं, क्योंकि ये 106 नीचे भी है तो वो कैंसिल हो जाएगा, बस इसके लिए ये टेक्निक है बस। तो मैं क्या लिखा 4 इंटू 106 लिखा और अपॉन ये 106 इंटू 1 जा, ये तो सेम आएगा 106 कैंसिल, आंसर कितना बचा 4, ये वाला टेक्निक है, ठीक है। ऐसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, पर अगर तुम्हें अगर इधर 4 नहीं लेते तो इधर क्या होता पता है 2 आता ना, तो और एक स्टेप आता 2 इंटू 2 इंटू 106 आता, और कुछ नहीं। मतलब अगर तुम इधर 2 लेते ना, अगर ऐसा 2 इंटू 2 आ जाता और 106 आता फिर, और ये 106 आता और ये कैंसिल कर देते, मतलब 2 2 जा 4। जो तुम इधर 2 लेते ना तो आंसर और एक स्टेप 2 आता, फिर आंसर यही आ जाता, ऐसा होता है। होप ये समझ में आया तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो बैक टू द सम। अगर इसका कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, फिर मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँगा ये पूरा चीज़, ठीक है। अब एडिशन हो गया, अब क्या करना है, एक चीज़ और करना है, सब्ट्रैक्शन। एक तो हो गया एडिशन हो गया, अब सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग के लिए, सब्ट्रैक्टिंग स्पेलिंग आता है तो बता देना मुझे नहीं आता। सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन 1 माइनस 2, मालूम है ना भाई, 1 और 2, 1 और -2 करना पड़ेगा। अब जो सम है पहले वो लिखता 49x, फिर क्या है हमारा -57y, 57y नॉट 57y इक्वल टू कितना भाई 172, और इसका कितना प्लस 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। अभी ये प्लस है, ध्यान में रखना। अभी मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग लिखा है मैंने, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। इतना समझ में आया? कुछ भी डाउट है अगर माइनस के बारे में, ऊपर आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करो, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको माइनस कर लेते हैं, कितना आता है 49 माइनस 59। अभी इसको मैं थोड़ा अच्छे से 49 माइनस 57 है। जब एक बार माइनस आ गया ना, सो माइनस कर देने का, तो 57 माइनस 49 कितना आंसर आता है, चलो देखते हैं। ये आएगा 17, ये एक दिया मतलब ये 4 आएगा। 17 माइनस 9 कितना हुआ, 7 प्लस 8 आया, 08, और 4 माइनस 4 08, मतलब 8 आया। 8 आया, पर इन दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है 57, उसका साइन क्या, माइनस, माइनस। ये ध्यान में रखना। अगर इसमें आपको प्लस माइनस नहीं आ रहा है, सो बेसिक रूल है ये, आप कभी भी कर लेना। ऊपर आई बटन है, उस पर जाके क्लिक करना, यू विल गेट ऑल द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग्स। ओके, सो अभी लेट्स स्टार्ट विथ अनदर वन। सो कितना आंसर आया, -8, -8, गलती से रफ कर दिया वो मैंने, -8 आ गया। नेक्स्ट कितना आएगा इसमें, अभी इसमें भी देखो -57 है और प्लस 49 है, ठीक है, -57 वही सेम, ऐसा माइनस करेंगे हम लोग। 57 49 करो माइनस, ये आएगा 17, ये आएगा 4, ये आएगा 8, ये आएगा ये, इसका आंसर आया 8। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 57, आंसर आएगा माइनस। इसमें भी माइनस आ गया, वाह। सो माइनस, तो दोनों में माइनस आ गया। आना ही चाहिए, दोनों में माइनस आएगा ही, सही है। -8y इक्वल टू ये 172 माइनस 252। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ऐसे सॉल्व करेंगे। 252 172 माइनस करो इसको पहले, क्योंकि एक बार माइनस आ गया ना तो माइनस कर देने का। 2 - 2 0, 5 - 2 5 7, क्योंकि ये 15 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 15 - 7 इट विल बी लाइक 8 आ गया, और ये 0, 1 - 1 0, 80 आ गया।
80, इसका आंसर 80 है, पर इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 252, इसका साइन क्या? माइनस, माइनस, आंसर आएगा -80। कितना आएगा? -80, -80 आ गया, -80। कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको इसमें? ऑब्वियसली 8 बोल सकते हैं, -8 भी बोल सकते। चलो मैं 80 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं? 8 ले लेता हूँ कॉमन। 8 बाहर निकाला मैंने, क्या बोला? 8 बाहर निकाला। अच्छा x लिखना भूल गया, देखो मैं x लिखना भूल गया। x लिखना मत भूलना, x और y लिखना मैं भूल गया था, तुम मत भूलना, ठीक है। 8 कॉमन लिया तो ये बचेगा -x -y अलॉन्ग -80। इतना समझा? मैंने क्या किया? सिर्फ 8 बाहर निकाला ना, माइनस बाहर निकाला ही नहीं, बिकॉज माइनस बाहर निकालूंगा तो आपको समझेगा नहीं, बहुत सारे जन को समझेगा नहीं, इसीलिए मैंने 8 बाहर निकाला। सो 8 बाहर निकाला, फिर ये -x -y, इधर ये मल्टीप्लिकेशन में था 8, तो -80/8 हो जाएगा। तो 8 1 जा 8 10 जा। अभी ये तो आता रहेगा, ये तो इजी टेक्निक है, ये इतना तो आता रहेगा आपको। अगर तो भी नहीं आता ये डिवीजन मैट्रिक्स, अगर ये आपको बिल्कुल ये भी नहीं आता आपको, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? अभी उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा पूरा, ठीक है। तो -x -y इक्वल टू -10, ये आंसर आएगा, ठीक है। नहीं तो ये डिवीजन वाला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, -80/10। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये 10 नहीं, सॉरी 8 है ना, 8, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये दोनों, ये 10 के टेबल में जाता है, 10 8 जा 80, और ये 8 कैंसिल। अब क्या बचा? 10, और ये माइनस भी ऐड रखना, जिधर भी माइनस है उधर। इजी टेक्निक है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब क्या करना है? अभी हमको मिल गया, हमको सब दोनों इक्वेशन मिल गया। देखो एक बार अच्छे से देख लो, ये थर्ड इक्वेशन लिखना भूल गया, इसका नाम। तीसरा, चौथा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ हो गया। थर्ड और फोर्थ को क्या कर सकते हैं? अभी जरा सोचो, ये x का वैल्यू क्या है? 1, x का वैल्यू क्या? -1। देखो -x मतलब -1 होता है, तो क्या करना चाहिए कि वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली इट्स एडिशन। सो हम लोग एडिशन करेंगे। इक्वेशन एडिशन किसका एडिशन करेंगे? इक्वेशन 3 और 4 का। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 का एडिशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक बार इधर 1 है और इधर -1 है, उन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0। तो x हट जाएगा, तो y का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूँ x - y इक्वल टू 4, और क्या है हमारा? -x - y इक्वल टू -10। सिंपल सा लिखा है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अभी एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है, ध्यान में रखना। ये x अभी 1 - 1 क्या होता है? 0। वैसे x - x कितना होगा? 0, सेम, हट, कैंसिल, सीधा कैंसिल। अब -y, ठीक है। अब इधर क्या रहता है? 1 रहता है, ध्यान में रखना। कुछ भी नहीं रहता, इसका मतलब 1 रहता है, इतना ध्यान में रखना। मतलब -1 कितना होता है? इसको ऐड करना, 2 हो जाएगा, और ये -1 अपना -2y, ठीक है। और ये 4 - 10 कितना होता है? तो 10 - 4 होता है 6, तो 6 लिखा, और इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 10, उसका माइनस अप्लाई करना पड़ेगा, उसका साइन। जो बड़ा ना नंबर होता है उसका साइन अप्लाई करता है, तो इधर माइनस, तो -6, ठीक है। अब ये जो 2y है, -2 × y होता है, हमेशा ध्यान में रखना, सही है। चलो नेक्स्ट। अभी ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब y इसे रहेगा -6/-2। ये माइनस माइनस भी कैंसिल, और ये 2 1 जा और 2 3 जा। ऑब्वियसली अभी इतना तो आना चाहिए, अगर नहीं आया एक्सप्लेन कर देते और क्या करना पड़ेगा। सो y = 3 आंसर आया, ठीक है। y = 3। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये डिवीजन मेथड। अभी आपका था ये 6/2, ये था तुम्हारा 6/2। अब इसको मुझे डिवाइड करना है, कैसे करूँगा? अभी 2 के टेबल में ये दोनों जाता है, 2 3 जा 6 होता है, तो लिखने का 2 3 जा 6, और ये कितना जाता है? 2 1 सा जाता है, लिख दिया 1 सा, 2 2 कैंसिल, क्या बचा? 3, वो देखो 3 लिख दिया। अब समझ में आया? अगर फिर भी समझ में नहीं आया,
ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द डिवीजन मैट्रिक्स। ठीक है, y मिल गया, अभी x फाइंड करना। अभी x फाइंड करने के लिए बहुत इजी तरीका है, ये y चाहे फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ वाला कौन सा इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन, किधर भी पुट करो आंसर आ जाएगा, पर जनरली थर्ड और फोर्थ में पुट करना, क्योंकि ये दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पहला दो इक्वेशन, तो थर्ड और फोर्थ में पुट करो। सो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे, कुछ भी पुट करो, चलो 3 में पुट कर देता हूँ, 3 में मैं पुट कर देता। 3 का क्या इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x क्या है हमारा, वही तो फाइंड करना है, y कितना है हमारा 3, सो 3 इक्वल टू 4, ओके। नेक्स्ट x ऐसी, अब ये -3 उधर जाएगा तो +3 होगा, क्यों, ये रूल है, बेसिक रूल है जो हमने पहली, दूसरी, तीसरी में भी सीखा ये चीज़। तो -3 उधर जाएगा तो +3 होगा, तो 4 + 3 7, ठीक है, आ गया 7, x 7 y 3, वेरीफाई करना है, तो ये वैल्यू इधर पुट करके देखना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब एट द एंड हमको क्या लिखना है, x, y इक्वल टू 7, 1, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम था, बहुत बार पूछ चुका है महाराष्ट्र बोर्ड में, एसएससी बोर्ड में। सो ये बहुत ही इजी था, इजी तो नहीं था, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें मास्टर बन जाओगे। और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, कभी भी ध्यान में रखना, ऐसे टर्म अगर जिसका 49 इधर हो और उधर सामने वाले इक्वेशन में क्रॉस में हो तो समझ जाना यू हैव टू यूज़ प्लस एंड माइनस, प्लस भी यूज़ करना है, माइनस भी यूज़ करना है। एट द सेम एंड एडिशन यूज़ किया, इन दोनों का एडिशन करके 101 6 कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, उसको बाहर निकाल के फिर डिवीजन करके आंसर आएगा 4। फिर सब्ट्रैक्ट भी करना है उसका, फिर उसका आंसर जो आएगा, जो आंसर आ गया -10, एडिशन इक्वेशन 3 और 4 को करके फिर जो तीसरा और चौथा आया उनमें से फिर देखने का कि भाई एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है दोनों का। अभी इसमें देखो ये 1x था और इधर -1x था, तो ऑब्वियसली मेरे को प्लस ही करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस करूँगा तो आंसर 2x आ जाएगा, इसीलिए मेरे को प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस किया तो ये कैंसिल हो गया, y का वैल्यू मिला, फिर y का वैल्यू किधर भी पुट करो आंसर आ गया। Subscribe to my channel and press the bell icon.